Good morning class. Welcome back again in our science class. Today we will continue the reading of chapter 6, Safety and First Aid. So we will start our class from First Aid. So let's start our class. So class, open your books, page number 61. First Aid. What is First Aid? मैंने आपको पहले भी बताया, First Aid is the immediate help given to a wounded or injured person before proper medical aid arrive. फर्स्ट एड होते हैं इमीडिएट. अगर किसी को एकदम इंजरी हुई है और आपने उसी टाइम उसकी हेल्प की है, वो हेल्प हम कहते हैं फर्स्ट एड. जब तक कि उसको कोई मेडिकल एड नहीं मिलती है, यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो हेल्प हम करते हैं एक वुंडेड या इंजर्ड पर्सन के लिए, वो ही हमारी फर्स्ट एड होती है. फर्स्ट एड से हमें क्या बेनिफिट है? फर्स्ट एड देने से ना जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती है ना. पीपल प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स. वो इंजरी है वो और बेकार नहीं होती, यानी कि और ज़्यादा उसको वर्स कंडीशन नहीं होती, और ज़्यादा खराब कंडीशन नहीं होती उसकी. एंड कैन समटाइम्स इवन सेव अ लाइफ. और कई बार तो फर्स्ट एड की वजह से किसी की लाइफ भी सेव हो जाती है. तो फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज. अलग अलग इंजरीज में हम क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले या उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम उसको क्या क्या हेल्प कर सकते हैं उसकी. फर्स्ट केस है आपका बर्न्स. अगर किसी को बर्न हुआ है, जल गया है, इफ द बर्न इज माइनर, अगर बर्न माइनर है, हल्का कुछ बर्न हुआ है, पुट द बर्न एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर. जैसे दिखाया ना, हल्का सा अगर बर्न हुआ है तो आपको इमीडिएटली कोल्ड वाटर के अंडर अपना वो एरिया ले जाना है. हाथ पे हुआ है तो हाथ, पैर पे हुआ है तो पैर. दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड. ब्लिस्टर्स यानी कि जब जलने के बाद जो छाले पड़ जाते हैं वो नहीं होंगे, एरिया कूल हो जाएगा. तो क्लियर? तो वो प्रिवेंट करेगा ब्लिस्टर्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड. सेकेंड है अ सीवियर बर्न. सीवियर मीन्स जब ज्यादा बर्न हो जाता है, कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स. उससे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, हो सकते हैं ना जब सीवियर बर्न हो जाता है. नेवर प्रिक द ब्लिस्टर. जो ब्लिस्टर्स अगर बन गए हैं, ब्लिस्टर को प्रिक नहीं करना, उसको फोड़ना नहीं है, जो आपके छाले बन जाते हैं. इफ अ ब्लिस्टर ओपन्स, वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर. अगर कोई ब्लिस्टर ओपन हो गया है, खुल गया है, तो हमें उस एरिया को वॉश करना है विथ सोप एंड वाटर. कवर इट लाइटली विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज. उसको कवर कर लो लाइटली, बहुत टाइट से नहीं बांधना है, लाइटली उसको कवर करो. क्लीन आपका जो, अगर आप कपड़े से कर रहे हैं या बैंडेज से, वो क्लीन होना चाहिए आपका. अ पीस ऑफ क्लियर क्लॉथ डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर. बेकिंग सोडा होता है, उसको पानी में डाल के उस क्लॉथ को उसमें डिप करके वो अप्लाई कर सकते हो आप बर्न एरिया पे. क्लियर? In case of severe burn, the patient should be taken to a doctor immediately. अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है वो कंडीशन, तो आप उसको इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो. बर्न्स ड्यू टू केमिकल्स. अगर किसी केमिकल की वजह से, जैसे लैब में होते हैं केमिकल्स, या और किसी केमिकल की वजह से बर्न हो गया है, जैसे एसिड्स होते हैं, एसिड्स बर्न करते हैं, शुड बी वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको बहुत सारा पानी डाल के उसको अच्छे से वॉश करना है. देन फॉलो द ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ बर्न. फिर वही ट्रीटमेंट जो हम बर्न के केस में फॉलो करते हैं, हमें वही फॉलो करना है. क्लियर? नेक्स्ट इज वुंड्स. वुंड्स, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है ना, अगर माइनर वुंड है, हल्का है, इन केस ऑफ माइनर कट और स्क्रैचेस and scratches, wash the wound with soap and water. Apply an antiseptic like Savlon, Dettol on it. कोई भी एंटीसेप्टिक आप इस पे अप्लाई करेंगे वॉश करके उस एरिया को. इन केस देर इज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो अप्लाई आइस ऑन द वुंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. कवर द वुंड विद द बैंडेड. उसको फिर बैंडेड भी करना होता है, आपको कवर करना होता है. आप आइस अप्लाई करेंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो. नेक्स्ट है आपका डीप वुंड. डीप वुंड्स, अगर आपको ज्यादा जख्म हुआ है, गहरा जख्म हुआ है, क्लियर,
क्लीन द वुंड विथ सोप एंड वाटर। आपको सोप और वाटर से क्लीन तो करना ही है, फिर आपको एंटीसेप्टिक भी लगानी है। देन टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर इफ द वुंड इज कोज्ड बाय अ रस्टेड और आयरन और डर्टी ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर आपका जो वुंड है वो किसी रस्टेड या आयरन से हुआ है, किसी डर्टी ऑब्जेक्ट से हुआ है, तो आस्क द डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। आपको एक एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्लियर? डॉक्टर को आपको बताना होगा कि ये जो इसको वुंड हुआ है, जो ये जख्म हुआ है, चोट लगी है, वो किस वजह से लगी है। क्लियर? अगर आप डॉक्टर को बताएंगे ही नहीं तो वो सिर्फ बैंडेजिंग करके या कोई और ट्रीटमेंट करके छोड़ देगा, वो टेटनस इंजेक्शन नहीं लगाएगा। आपको बताना भी पड़ेगा ना कि इस वजह से हमें इंजरी हुई है। समटाइम्स अ टाइट बैंड कॉल्ड tourniquet. This is tourniquet is a tight bandage used by the doctors. Tourniquet is twisted above a wound to stop bleeding. वो वुंड के ऊपर बांध दिया जाता है टाइटली टू स्टॉप द ब्लीडिंग. इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वुंडेड एरिया एंड द स्टॉप ब्लीडिंग. क्लियर? ये बैंडेजिंग कर दी जाती है. दिस इज कॉल्ड टॉर्निकेट. नेक्स्ट इज एनिमल बाइट. डॉग और कैट बाइट्स. एनिमल्स भी काट लेते हैं तब भी हमें डॉक्टर के पास जाना होता है. द स्लाइवा ऑफ डॉग्स और कैट्स में कैरी रैबीज वायरस. क्योंकि उनके जो स्लाइवा होता है मुंह में डॉग्स और कैट के वो कैरी करता है रैबीज वायरस. तो सो वॉश द वुंड थोरोली with soap and water and put an antiseptic cream. The patient should be taken to a doctor to give anti-rabies vaccine. तो उनको इंजेक्शन लगते हैं एंटी रैबीज के, क्योंकि मे बी वो इट कैरी रैबीज वायरस और उससे प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उनको डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी होता है ताकि उनको एंटी रैबीज वैक्सीन दे सके. नेक्स्ट इज स्नेक बाइट. स्नेक, आपको पता है स्नेक बाइट करेगा तो पॉइजन फैला देता है ना. द पॉइजन इजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल थ्रू द ब्लड. तो वो हमारा किसके थ्रू फैलता है? ब्लड के थ्रू. एंड अफेक्ट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम. और हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा. अ टाइट बैंडेज शुड बी टाइड बिटवीन द वुंड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द ब्लड सो दैट द पॉइजन कैनॉट सर्कुलेट विद ब्लड. जहां पर स्नेक ने बाइट किया है उस एरिया के ऊपर हार्ट तक जाने के रास्ते में ना, वहां पर हमें टाइटली बांध देना चाहिए, उसको टाई कर देना चाहिए बैंडेज से, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्कुलेट ना हो और उसके थ्रू पॉइजन सर्कुलेट ना हो. क्लियर? एंड द पेशेंट शुड बी रश टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. नाउ ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन. अगर फ्रैक्चर हो गया, ब्रोकन बोन या क्रैक आता है बोन में, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. अगर फ्रैक्चर हो गया है, बोन टूट गई है या उसमें क्रैक आ गया है, इफ यू थिंक अ बोन इज ब्रोकन, अगर आपको लग रहा है कि ब्रोकन है, डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी. उस पार्ट को मूव नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, बोन जो टूट गई है वो इधर उधर उसकी सेटिंग्स जो होती है बिगड़ जाती है. इन केस अ बोन इन द हैंड इज ब्रोकन. सपोज करो कि एक बोन आपके हैंड की ब्रोक हो गई है, तो मेक अ स्लिंग यूजिंग अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ. एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से, जैसे इसने बनाया है ना स्लिंग, कि इसने ब्रोकन बोन को सपोर्ट किया है, तो दिस विल गिव सपोर्ट टू द आर्म. वो आर्म को सपोर्ट देगा एंड प्रिवेंट मूवमेंट, और मूवमेंट भी नहीं होने देगा. क्लियर? क्योंकि सबसे मेन होता है कि हमें उस पार्ट को मूव नहीं करना है. मूव करेंगे तो वो जो बोन टूटी हुई है वो भी मूव करेगी. क्लियर? और हमें वो उस टाइम मूव नहीं कराना है, उसे हमें सपोर्ट देना है. टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर. फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. क्लियर? अ स्प्रेन. अगर स्प्रेन आता है, स्प्रेन कब होता है? जब एंकल या रिस्ट में ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाती है, यानी कि वो मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाते हैं, तो जो ज्वाइंट होगा वो स्वेलअप हो जाता है इमीडिएटली. फ्रैक्चर में भी आपको स्वेलिंग आएगी एंड स्प्रेन में भी आपको स्वेलअप आएगा. एंड इट इज वेरी पेनफुल. एंड इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द ज्वाइंट. हमें एक इलास्टिक बैंडेज जैसे ये इन्होंने दिखाया हुआ है, स्प्रेन आया है, एंकल स्प्रेन है या रिस्ट में आए, तो ऐसे एक बैंडेजिंग हमें रैप करनी चाहिए अराउंड द ज्वाइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग. मेन क्या है, हमें उसको मूव नहीं होने देना है. सोक द स्प्रेन ज्वाइंट इन कोल्ड वाटर. स्प्रेन ज्वाइंट को कोल्ड वाटर में सोक करना है फर्स्ट डे.
क्योंकि हमें 24 आवर्स, फर्स्ट एड का मतलब है कि विद इन 24 आवर्स अगर आपको ऐसा कोई चोट लगता है, स्प्रेन आता है, तो आप उसको पहले कोल्ड वाटर से ही सॉक करना है, यानी कि उस पर बर्फ की सिकाई भी आप कर सकते हो, ठीक है, ठंडे पानी से आपको करना है। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स इट कैन बी सॉक्ड इन वार्म वाटर। अब 24 आवर्स के बाद, यानी कि आफ्टर 1 डे फॉर 2 और 3 टाइम्स अ डे हम उसको वार्म वाटर में सॉक कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि गर्म पानी से सेकना। दिस विल हेल्प इट टू हीट, वो उसको हीट करेगा। सम मसल्स रिलैक्सेंट ऑइंटमेंट्स कैन बी लाइटली रब्ड ओवर द स्प्रेन जॉइंट। जहाँ पर स्प्रेन आया है तो उस पर हम रिलैक्सेंट लगाते हैं ऑइंटमेंट, जैसे कि हमारी वोलिनी है, डिक्लोफेनिक जो आती है, मूव है, तो वो हम उस पर रब कर सकते हैं हल्के हाथ से, लाइटली। उसको बहुत तेज तेज नहीं करना होता है, बिल्कुल लाइटली आपको उसको रब करना होता है। रिमेंबर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट, बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ये तो हमें याद रखना है कि हमें एक्सीडेंट के बाद क्या करना है, बट सबसे पहले आप केयरलेसनेस नहीं करेंगे कि वो एक्सीडेंट हो। सबसे मोर इम्पोर्टेंट है कि अवॉइड एन एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट को अवॉइड करो। दिस इज व्हाट सेफ्टी इज ऑल अबाउट, कि हमारी जो केयरलेसनेस है वो हमें नहीं करनी है, हमें केयरफुली अपने काम करने चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट हो ही ना, राइट। तो दिस इज व्हाट सेफ्टी इज ऑल अबाउट। तो ये था जो सेफ्टी के बारे में था। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट एड एंड हाउ we can give first aid for different injuries. So read this all the topics. Clear, students? Thank you. And the next is exercise. We will continue exercise in our next class. Okay, thank you.